हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज हम लोग क्लास 9th का भूगोल का चैप्टर 2 का दीर्घोत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं, ठीक ना। इसका अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय करवा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नहीं देखें तो जाके उसका देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। बाकी इस वीडियो में हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं, और आप अगर वीडियो में आ ही गए हैं तो इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आप सभी का जो नोट्स है वो अच्छे बन जाए। अगर आप का टीचर्स आपको नोट्स दिए हैं बनाने के लिए, या तो होमवर्क दिए हैं बनाने के लिए, तो भी उसमें आपको हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक ना, इसका आंसर और समझेंगे भी। तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत को कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा जा सकता है, उनका वर्णन करें, है ना। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक मतलब तो आप समझते हैं जो भगवान के द्वारा बनाया गया, है ना। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। देखिए पहला बाबू उत्तर का पर्वतीय भाग, ठीक ना। अब ये क्या है, इसका उत्तर देख लेते हैं कि उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र के इस भाग को उप हिमालय, बाह्य हिमालय, नवीन हिमालय या हिमालय की पदस्थली भी कहते हैं। ये देखिए हो जाएगा इसका पहला का उत्तर। आप इसे करके लिख लीजिएगा। उत्तर जो भारत, उत्तर का पर्वतीय जो भाग है उसको कई क्षेत्र के नाम से जानते हैं, बहुत नामों से जानते हैं, जैसे उप हिमालय, बाह्य हिमालय, नवीन हिमालय या हिमालय की पदस्थली भी कहते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा है, दूसरा देखिए क्या बोल रहा है कि उत्तर भारत का विशाल मैदान, इन्हें गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, ठीक ना। यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ। कहाँ से फैला हुआ है मैदान? सिंधु नदी से लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। यह एक समतल मैदान है तथा इसके उच्चावच में बहुत कम अंतर है, यानी कि समतल प्लेन मैदान है, ठीक है। चलिए ये हो गया इसका। देखिए दूसरा। अब है तीसरा, देखिए कि थार का मरुस्थल। तो इसका उत्तर यहाँ पे इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद इसमें कि थार का 85% भाग भारत में आता है, ठीक ना। भारत के अनुसार थार के मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार 62% है, और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जो है प्रतिशत वो कितना है, 61.11% भाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। चलिए अब हम लोग चौथा देखते हैं। इसके बाद है देखिए चौथा क्या है कि दक्षिण का पठार, है ना। इसका देखिए लिखिएगा इसमें कि दक्कन का पठार एक भौगोलिक रूप से भिन्न क्षेत्र है जो गंगा के मैदानों के दक्षिण में स्थित है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। इस तरह से आप जो है इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो अच्छे से आपका जो है इसका आंसर मिल जाएगा, यानी कि अच्छे से आंसर लिखा जाएगा। और आप जो है इसका अगर आंसर कॉपी में लिख के अगर अपने टीचर्स के पास लेके जाते हैं तो वो बहुत खुश होंगे, ठीक ना। चलिए अब इसका पाँचवा देखिए कि समुद्र तटीय मैदान। तो इसका देखिए आप लोग लिखिएगा कि समुद्र तट का क्षेत्रफल इतना किलोमीटर है ना, यानी कि 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें 6100 किलोमीटर की मुख्य भूमि तट रेखा और 1197 भारतीय द्वीपों की एक तट रेखा। यहाँ पे देखिए द्वीप लिखिएगा, यहाँ पे जो है ना लिखते हैं तो उस तरह से हो जाता है टाइपिंग में। तो इस तरह से लिखिएगा द्वीपों, इसको उड़ा लीजिएगा तो हो जाएगा द्वीपों, ठीक है। यहाँ पे है कि द्वीपों की एक तट रेखा है जो 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। चलिए ये देखिए पाँचों हम लिख दिए इसको। अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हिमालय के पर्वतीय भाग और दक्षिण के पठार का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें, ठीक ना। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियाँ, जैसे पहला हो गया देखिए महान हिमालय, दूसरा हो गया मध्य हिमालय और तीसरा हो गया शिवालिक से मिलकर बना है हिमालय, ठीक ना। चलिए जो पर्वतीय जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग जो है 24 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है, ठीक है। और आगे इसके देखते हैं हम लोग। जबकि दक्षिण का पठार दक्षिणी भारत प्रायद्वीपीय है और सबसे पुराना पठार है। जो दक्षिणी पठार जो है ना, भारत का प्रायद्वीपीय है और सबसे पुराना पठार है। यह गोंडवाना भूमि का एक खंड है और मुख्य रूप से कड़ी रवादार चट्टानों से बना हुआ है। इसकी चौड़ाई और दक्षिण की ओर पतला ऊंचाई मुख्यतः 400 से 900 मीटर तक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसका। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के उत्तरी मैदान को कितने उप विभागों में बांटा जा सकता है, उनका विवरण दें। तो इसका देखिए उत्तर लिखिएगा आप लोग कि उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला देखिए भाबर, दूसरा तराई और तीसरा जलोढ़ मैदान। 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब एक करके सबको समझते हैं हम लोग, ठीक ना। देखिए भाबर बाबू क्या है
समझिएगा कि हिमालय से निकलने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इससे एक मैदान का निर्माण होता है, इसे भाबर कहा जाता है। यह एक उपजाऊ मैदान है। ठीक है, आप भाबर समझ गए। चलिए अब देखिए दूसरा है तराई। इसका विस्तार बिहार की उत्तरी सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिमी चंपारण तक 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में है। इस मिट्टी लवण और जैव पदार्थों की अधिकता होती है, परंतु फास्फोरस एवं पोटास आदि पोषक तत्वों की कमी होती है। ठीक है, चलिए अब अगला है देखिए जलोढ़। जलोढ़ तो आप लोग जानते ही होंगे ना। तीसरा है जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को आगे दो भागों में बांटा जाता है, खादर और बांगर। इसमें जो फसलें जो होती है बहुत अच्छी होती है ना। चलिए अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत के विभिन्न प्राकृतिक विभाग जन जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो इसका देखिए लिखिएगा उत्तर। यहाँ से देखिए आप लोग उत्तर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। लिखिएगा प्रकृति के पास एक योग्यतम उत्तरजीविता है जो स्थिति या प्रकृति के अनुसार पालन करती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ कुछ क्षेत्रों में कश्मीर की तरह बर्फ़ के पहाड़ पर बहुत ठंडे हैं। राजस्थान की तरह कुछ गर्म भी है। कुछ में सामान्य तापमान है। कुछ क्षेत्रों में उचावच वर्षा होती है। जैसे देखते हैं कि हम लोग कई कई स्थान पे, जैसे भारत में तो बहुत सारे पहाड़ हैं, लेकिन कहीं पे बर्फीले पहाड़ हैं तो कभी जो है कहाँ कहीं पे गर्म होते हैं। जैसे आप लोग राजस्थान में ही देख लीजिए, अधिकतर जो वहाँ के पर्वत है कैसे मिलेंगे आपको, गर्म मिलेंगे। लेकिन अगर यहीं पे चल जाए हम लोग कश्मीर में तो कैसा मिलेंगे, बर्फीले रूप का मिलेगा। चलिए बोल रहा है कुछ क्षेत्रों में उच्च वर्षा होती है और कुछ क्षेत्रों में जो है वर्षा के ना के बराबर होती है, जैसे राजस्थान में है ना। भारत के कुछ राज्यों में घाटियाँ नदियाँ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में है। यह उन लोगों की जीवन शैली को प्रभावित करता है जो वहाँ रहते थे। यह उन तरीकों को प्रभावित करता है जैसे वे व्यवसायों पर रहते हैं। ठीक ना, इस तरह से आप जो है इसको लिख लीजिएगा यहाँ तक। ये आपका जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अब हम लोग देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ, प्रकाश डालें। ठीक ना, तो इसका उत्तर लिखिएगा। हिमालय का निर्माण टेथिस सागर में जमे हुए अवसादों से हुआ। भारतीय भूखंड जिसको हम लोग प्लेट बोलते हैं, जब उत्तर की ओर सरक कर उत्तरी भूखंड प्लेट से टकराया तो दोनों भूखंडों के बीच की तलछटी चट्टानें मुड़कर ऊपर उठ गई, जिनसे हिमालय का निर्माण हुआ। इसके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लगे। समझिए, देखिए समझिएगा। एक था टेथिस सागर, मान लो चलिए एक टेथिस सागर है ना। अब इसमें दो प्लेट था, मान लो चलिए एक ये प्लेट है एक ये प्लेट है, ऐसे करके, और ये एक प्लेट है, मतलब दो प्लेट। अब ये दोनों आपस में टकराए, जब टकराता है ना बाबू कोई चीज़, तो देखते हैं कि ऊपर उठ जाता है। कैसे उठ जाता है, ऊपर उठता है। ऐसे ही टकराते टकराते धीरे 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 इस होने में इसको कम से कम लाख से करोड़ वर्ष लग गए। ये नहीं कि एक दिन में टकराया और तुरंत हिमालय बन के रेडी हो गया, ऐसा नहीं। धीरे 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 वो क्या हो गया, टकराते गया और ऊपर में जो खड़ा होते गया और हिमालय का जो है निर्माण हो गया। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा उत्तर। अब ये देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार के उप विभागों के नाम लिखिए और उनमें एक का वर्णन करना। जैसे इसमें देखिए प्रायद्वीपीय पठार कौन कौन हो जाएगा, दक्कन का पठार हो जाएगा, मध्य का उच्च भूभाग हो जाएगा, और फिर इसका हो जाएगा तीसरा हो जाएगा उत्तर भूमि पूर्वी पठार हो जाएगा। इसका किसी एक का जो है हमको क्या करना, वर्णन करना। तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग। दक्कन के पठार जो है उसका वर्णन कर देते हैं। तो यहाँ से लिखिएगा कि दक्कन का पठार एक भौगोलिक रूप से भिन्न क्षेत्र है जो गंगा के मैदानों के दक्षिण में स्थित है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। और इसमें सतपुड़ा रेंज के उत्तर में एक पर्याप्त क्षेत्र शामिल है जिसे लोकप्रिय से विभाजित माना जाता है, उत्तरी भारत और दक्कन। ठीक ना, चलिए यहाँ पे फिर देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियों की विशेषताओं पर प्रकाश डाले। ठीक ना, तो बस कुछ नहीं, यहाँ से आप यहाँ तक लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इस टाइप से लिखा गया है ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए इसके बाद भी देखिए यहाँ पे महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये तीनों जो है ये भी लिख लीजिएगा, इसी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा उत्तर। अगर आपको सभी सब्जेक्ट का क्लास भी अगर चाहिए, यानी कि आप लाइव क्लास करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे सुबह में तो क्लास अभी नहीं होता है, अभी सुबह में क्लास नहीं होता है, बट शाम में जो है, शाम में आपको शाम को 7 बजे जो है 7 से
10 बजे तक क्लास चलता है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। चलिए शाम को 10:30 से 10 बाला स्टडी चैनल पे होता है, तो आप कर सकते हैं। इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना अपना जो होमवर्क है क्लियर कर सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।